इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल और जो ग्रीन बिल्डिंग ट्रेंड्स है इंडिया में उसके बारे में। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सस्टेनेबल बिल्डिंग होती क्या है। देखिए, जो सस्टेनेबल बिल्डिंग होती है ना, एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें उस बिल्डिंग का, उस कंस्ट्रक्शन का ये मोटिव होता है कि उसकी वजह से कोई इन्वायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए। मतलब इन्वायरमेंट पे उसका मिनिमम इम्पैक्ट आए उस बिल्डिंग, उस स्ट्रक्चर का। और साथ ही साथ जो ह्यूमन हेल्थ है और ह्यूमन वेलबींग है उसको भी वो अच्छा रखे। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके स्टार्टिंग से बिल्डिंग डेवलपमेंट से लेके पूरा प्रोजेक्ट फाइनल होने तक हर एक चीज, हर एक स्टेप इन्वॉल्व है। सस्टेनेबल बिल्डिंग क्या होती है? सस्टेनेबल बिल्डिंग सस्टेनेबल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया में? देखिए, जो इंडिया है ना, बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग कंट्री है, तो इसकी वजह से और यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी भारत देश है, इसके जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना उसके ऊपर बहुत कंस्ट्रेन आ रहा है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत बैड इफेक्ट आ रहा है। तो जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती हैं ना, तो वो इन इफेक्ट्स को, इन जो हार्मफुल बैड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट कर देती हैं अपनी। देखिए, इन सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, उनका वाटर यूज कम होता है, और उनका वेस्ट प्रोडक्शन कम होता है। तो इसकी वजह से जो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स कंसिडर किया जाता है ऐसी बिल्डिंग्स को। तो बात करते हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग ट्रेंड इंडिया में भी कैसा चल रहा है। देखिए, जो अभी इंडिया में है ना, वो सस्टेनेबल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जो अभी नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ ही जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंसेंटिव। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि जो नए नए डेवलपर्स हैं, मतलब जो डेवलपर्स हैं, वो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की तरफ ही जाएं। तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। जो ये सब चीजें सस्टेनेबल ग्रोथ की चीजें कर रहे हैं, उनको बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो डेवलपर्स को एनकरेज कर रही है, फोर्स कर रही है ये सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने के लिए। जैसे कि आईजीबीसी, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। ये तो पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो इंडिया में अभी ग्रीन बिल्डिंग है ना, ये सस्टेनेबल बिल्डिंग है, इसका कंज्यूमर्स में, इसका जो एंड यूजर है ना, उसमें डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो जैसा कि होता है इकोनॉमी में, जिस चीज की ज्यादा डिमांड बढ़ती है वो जो क्रिएटर है, डेवलपर है, उसको वो चीज बनानी पड़ती है। क्योंकि जो कंज्यूमर है ना, वो लोग सस्टेनेबल लिविंग जो होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं। अब थर्ड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी। देखिए, अभी इंडिया में कैसा हो रहा है ना, जो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती है ना, ये बिजनेसेस और जो होम ओनर्स है ना, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के यूनिट कंजम्पशन को कम करके ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट को कम कर देते हैं। इंडिया में सस्टेनेबल बिल्डिंग का ट्रेंड क्यों है? तो अभी बात करते हैं ऐसे कौन कौन से सस्टेनेबल बिल्डिंग ट्रेंड्स अभी इंडिया में प्ले आउट कर रहे हैं। सबसे पहला है एनर्जी एफिशिएंट। देखिए, जो डेवलपर्स है ना, वो एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स अपने नए नए प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि डबल ग्लेज्ड विंडोज जो होती हैं, एफिशिएंट लाइटिंग जो होती है, अप्लायंसेस जो होते हैं, और साथ ही साथ इंसुलेशन का जो सिस्टम रहता है वो सब भी कंसिडर किया जाता है। इससे ओवरऑल एनर्जी का जो एफिशिएंसी है, एनर्जी का कंजम्पशन है, वो कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। सेकेंड है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है, उसको भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल। तो वो सोलर पैनल टेरेस पे लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जिस आईटी का बिल है उसमें कम आते हैं। जो जनरल पब्लिक एरिया होते हैं उनको लाइट अप करने के लिए उस ग्रीन एनर्जी का, मतलब सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। अब थर्ड फैक्टर, मतलब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन। ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम है ना, इसमें जो वाटर रिसाइकल होता है, फिर उसको कहीं और यूज किया जाता है ना, वो सिस्टम अच्छे से यूज किया जा रहा है। इससे ओवरऑल जो उस बिल्डिंग का वाटर कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। अब फोर्थ पॉइंट है कि इन जो ग्रीन बिल्डिंग्स है ना, इसमें जो मटेरियल यूज किए जा रहे हैं ना, सस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, जिनको लोकली सोर्स किया हुआ रहता है, मतलब लोकल मटेरियल होते हैं, मतलब जो लोकल एरिया से कलेक्ट किए हुए होते हैं। अब फिफ्थ फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी। देखिए, आज अभी जो डेवलपर्स है ना, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं जो इंडोर के एनवायरमेंट को
अच्छा हेल्दी रहता है। जैसे कि वो नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी एयर मिल सके लोगों को। तो उसकी वजह से उनका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है ना, वो सब चीज़ों को कंसिडर करके कर रहे हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग ने बात कर लिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस हो रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं उसके बेनिफिट्स। नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफर करती हैं, जिनमें से कुछ बेनिफिट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन बिल्डिंग्स को इस ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि इनका एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो सके, क्योंकि जो बिल्डिंग्स आ रही हैं ना, एक कम एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, वाटर रिसाइकल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही हैं जिसकी वजह से ओवरऑल इनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको पहले ही बताया था कि जो सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग है ना, इसमें कैसा होता है, एनर्जी हार्वेस्ट किया जाता है सोलर पैनल के थ्रू, तो जिसकी वजह से ओवरऑल बिल्डिंग का जो एनर्जी का कंजम्पशन है, जो लाइट बिल आ रहा है, तो वो कम हो गया है। देखिए सस्टेनेबल एनर्जी, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। सस्टेनेबल जो एनर्जी, सस्टेनेबल बिल्डिंग है ना, इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि सस्टेनेबल बिल्डिंग जो है ना, वो हाई डिमांड में है। वो नॉर्मल पहले डिजाइन किए हुए बिल्डिंग से ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है। बात करते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। देखिए अभी इंडिया में जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स है, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स है, उसका ट्रेंड आया है। अब ये ट्रेंड हमेशा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिटरमाइन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कोई घर परचेज करने जाएंगे, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भैया आप सस्टेनेबल बिल्डिंग, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रोजेक्ट के मतलब सस्टेनेबल बिल्डिंग के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये ऐसे इंफॉर्मेटिव रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।